में हम बात कर रहे हैं काशीपुर जैसे छोटे शहर से बॉलीवुड में अभिनय की दुनिया में एक मुकाम हासिल करने की ओर अग्रसर नीरज नेगी की। नीरज नेगी जिनकी हाल ही में अक्षय कुमार के साथ मिशन रानीगंज फिल्म आई है और आज वो हमारे बीच हैं, हम उनसे बात करते हैं। नीरज नेगी जी, आपका स्वागत है। किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे? क्या कभी सोचा था कि काशीपुर जैसे शहर से बॉलीवुड में पहुंचकर और अक्षय कुमार जैसे स्टार के साथ आपकी फिल्म आएगी, ये कैसा महसूस होता है? पहले तो थैंक यू, मुझे इनवाइट किया आपने। सोचता क्या था, मतलब अंदर से हाँ पैशन तो था हमेशा से एक्टिंग का, है ना। पर आपको पता नहीं होता, जब एक छोटे शहर से होते हो, एक्सपोजर नहीं होता है, आप पढ़ाई कर रहे होते हो साथ साथ, तो अंदर से डेवलप हो रही होती है चीज़ें, है ना। और मेन बात इसमें क्या है कि पहुँचने का जो मेन कारण है वो मम्मी पापा है ना। उनके सपोर्ट के बिना तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने जितना सपोर्ट किया है मतलब वो कोई नहीं कर सकता। डिस्पाइट मैंने बीटेक किया, है ना, साइंस का स्टूडेंट था। उसके बाद मैंने उनको शौक भी दिया कि मैं ये करूँगा, है ना। किसी के लिए भी शौक है, मतलब जिस फैमिली से आप आते हो जहाँ पे कोई भी मतलब आर्ट की लाइन से बिलोंग नहीं करता है और आप अचानक से बोल देते हो आपको एक्टर बनना है, आपको हीरो बनना है, मुंबई जाना है ना। शौक तो होता है, बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और पैशन है मेरा, तो आई थिंक वही पहुँचा रहा है। कितना इतनी बड़ी स्टार के साथ फिल्म जी हासिल करना जी कितना बड़ा संघर्ष रहा? क्योंकि आमतौर पर छोटे शहरों से जो लोग बॉलीवुड या मुंबई को जाते हैं कहते हैं कि उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जी और आपको अपने पहले ही प्रयास में जी अक्षय कुमार के साथ फिल्म मिली, जी तो ये बहुत आसान था या इसके लिए एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी? सर, एक जद्दोजहद तो करनी पड़ी, जर्नी मेरी इसमें मतलब संघर्ष तो किया है सर। और मुझे लगता है कि मेहनत करोगे तो मिल जाता है, ऐसा मुझे लगता है। सच्ची मेहनत हो, मतलब मैंने 15 में बीटेक ख़त्म कर लिया था अपना, 2015 में। उसके बाद बीटेक करने के बाद मेरे को जॉब मिल गई थी 1 महीने, मतलब मैंने 1 महीने करी वो जॉब, ठीक है। 25,000 की सैलरी मिल रही थी मेरे को, और मैंने उस दिन छोड़ दी जिस दिन सैलरी आई। और उसके बाद मैंने घर वालों को झूठ बोला कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, और मैं मंडी हाउस में थिएटर कर रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे थिएटर करते करते फिर मुझे ड्रामा स्कूल के बारे में पता लगा, जो भोपाल में है, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा। वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। तो वो एक्टिंग स्कूल था, और गवर्नमेंट एक्टिंग स्कूल था, स्कॉलरशिप मिलती थी, महीने के 5,000 रुपये मिलते थे वहाँ पे सीखने के। तो 1 साल वहाँ डिप्लोमा लिया, फिर उन लोगों ने मुझे एक और स्कॉलरशिप दे दी, 15 बच्चों को मिलती है। तो वैसे भी ड्रामा स्कूल में 25 बच्चे होते हैं पूरे भारत से, तो उत्तराखंड से मैं अकेला था उसमें। और उसके बाद 25 में से 15 बच्चों को और स्कॉलरशिप मिली, वो मुझे मिली। तो उसमें मैंने उन्होंने बोला कि 1 साल के लिए आप उत्तराखंड के अंदर नाटक करिए, कल्चर को प्रमोट करिए। तो मैंने फिर देहरादून के अंदर 4 प्लेस किए, टाउन हॉल में, कुछ एन के साथ, कुछ स्कूल्स के साथ। उसके बाद मैं 19 में मुंबई निकला। तो मुंबई निकला तो वहाँ पे ऐसा कुछ कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे मेरे, है ना, ना कोई ऐसा जानने वाला, कोई गॉडफादर। बट लगा रहा, बेसिकली जैसे नया बच्चा जो भी आता है वहाँ पे ऑडिशंस देता है, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलता है, तो मेरा भी वही रहता था बेसिक, है ना। सुबह 9 से रात के 9 बजे तक ऑडिशन देना, खाने पीने का कोई हिसाब नहीं, है ना। कई जगह ऐसा होता था कि फेक ऑडिशंस भी होते हैं, फालतू ऑडिशंस भी होते हैं, तो नए नए जवाब होते हैं, वो कुछ पता नहीं होता, है ना। पर धीरे धीरे करके समझ डेवलप हुई और लगा रहा, है ना। और अपनी क्राफ्ट को, अपनी एक्टिंग को भी मजबूत करता रहा, एक्सरसाइजेस करता था, जो जो सिखाया था स्कूल में, है ना, रिदम में था। तो इस दौरान मेरे को मतलब सम टर्निंग पॉइंट बोलता हूँ कि ये सब चल रहा था, और मुझे कुछ कुछ कैरेक्टर्स मिल रहे थे, पर मेरे को मज़ा नहीं आता उन कैरेक्टर्स में, मतलब पोटेंशियल नहीं दिख रहा था। तो मेरे को जो फिल्म के डायरेक्टर है टीनू सुरेश देसाई, इन्होंने रुस्तम भी बनाई है अक्षय कुमार सर के साथ, है ना। नेशनल अवार्ड मिला था उस फिल्म को अक्षय सर को इसके लिए। तो ये जो फिल्म तो तब मेरी एकदम से मुलाकात हुई, 19 की बात है ये, 2019 में। तो सर बैठे हुए थे कहीं पे, मुझे कहीं से पता लगा कि इन्होंने रुस्तम बनाई है। तो मैंने जब उससे मुलाकात करी तो मैंने बोला कि सर, आई एम अ वेरी गुड एक्टर, मैं उत्तराखंड से हूँ, ड्रामा स्कूल से पास आउट हूँ, ट्रेंड हूँ। आपने इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, मैं चाहूँगा आपने कुछ भी भविष्य में करें तो मेरे को ज़रूर कंसिडर करें। ये बात 19 की थी। अब वो तो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उनसे कितने लोग मतलब मिलते होंगे, ऐसा याद भी कहाँ रहता है। पर मेरी मासूमियत थी कि मैंने जाके सीधे बोल दिया कि सर ऐसा है काम करना है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं अपने फ्लो में चले गया, मतलब रोज़ के ऑडिशन देना, ये करना वो करना। उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया सर, है ना। 20 के स्टार्टिंग में लॉकडाउन लग गया था, मिड ऑफ मार्च में। तो उसने तो और हताश कर दिया हर किसी आर्टिस्ट को, क्या मतलब हर किसी को भारत में। फिर घर आया, फिर वो 2 साल का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही मतलब मेरे को एक पेन, मेरे को मतलब ऐसा था। क्योंकि क्या है कि आप एक रिदम बना लेते हो मुंबई के अंदर, कॉन्टैक्ट्स बना लेते हो, हमारे लाइन में क्या है, मिलना है लोगों से, सोशल होना है
है ना, फिर 2 साल आप फिर से बैठे हो तो फिर से वो चीज़ें कट जाती हैं। तो घर पे भी मैं कुछ कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह खुद लिखता था और हम लोग शूट करते थे। कभी द्रोणा सागर में शूट करी हमने काशीपुर के अंदर, कभी हमने देहरादून में शॉर्ट फिल्म करी, उसको तो बहुत अप्रिशिएट भी किया, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं ऋषिकेश में ना फिर मेरे को क्या हुआ कि मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया, एज एन एडी बोलते हैं इसको, है ना। जैसे कि आप बोलोगे तो ऋतिक रोशन से लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, सब ये एडी रह चुके हैं। और एक नेटफ्लिक्स का बड़ा प्रोजेक्ट था गन्स एंड गुलाब्स, तो उसका 100 दिन शूट चला देहरादून में, उसमें राजकुमार राव भी थे। तो मैं उसमें एज एन एडी काम कर रहा था। तो ये बात है 2022 की, मार्च की, ठीक है। अप्रैल में ऑलमोस्ट वो शो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं सोच रहा था कि मुंबई जाऊँगा। तब तक क्या हुआ कि जैसे ही वो शो एंड होने वाला था मुझे कॉल आ गया सर प्रोड्यूसर का, और प्रोडक्शन से भी कॉल आया फिर मेरे को। प्रोड्यूसर ने बोला कि ये कैरेक्टर है बांकीलाल का मिशन रानीगंज में, और वो चाहते हैं कि हम उसमें तुम्हें टेस्ट करें। तो पहले तो मेरे लिए बहुत शौक था कि सर को मैं याद था मतलब 19 से। और क्योंकि क्या होता है कभी कभी भगवान भी आपका साथ दे देता है, पता नहीं क्या होता है, स्टार्स होते हैं जो भी होते हैं, तो उन्हें कहीं से पता नहीं मेरा चेहरा क्लिक कर गया, पता नहीं 2 साल में उन्हें याद भी था। मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी, मैं उनसे टच पूरा छोड़ चुका था, है ना। तो उसके बाद फिर मेरे को स्टूडियो में बुलाया गया पूजा फिल्म्स में, जहाँ जिन्होंने प्रोड्यूस करी है फिल्म। वहाँ मैं मेरे स्क्रीन टेस्ट हुए, ऑडिशंस हुए, है ना, मुलाकातें हुई डायरेक्टर्स से, मेकर्स से। फिर फाइनली उन्होंने बोल दिया कि नीरज आप ये फिल्म कर रहे हो हमारे साथ। तो मुझे बांकीलाल का कैरेक्टर मिला, और उन्होंने बोला कि इसके लिए आपको लंदन भी जाना है, आपके पास पासपोर्ट है? मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल है। तो जी। अच्छा, बांकीलाल का जो करेक्टर है वो किस तरह का करेक्टर है? बांकीलाल जो है वो बहुत ही एक क्या बोलते हैं, मासूम सा कैरेक्टर है, बहुत ही वनरेबल सा है। ये इतना मासूम है कि सबसे जवान लड़का है ये खदान के अंदर, कोयला खदान के सबसे छोटा लड़का है। मेरे चाचा इसमें जमील खान जी बने हैं, पाशु नाम है उनका। तो इसके अंदर मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है सुनीता, गांव में, इसको पसंद करता हूँ। और फिर मैं खदान में जब घुसता हूँ तो बहुत क्यूरियस रहता हूँ, क्योंकि नया नया गया हूँ खदान में। तो मैं बोलता हूँ चाचा ये क्या है, ये कैसे होता है। टायर उठाता हूँ तो बोलता हूँ कि एकदम इतना भारी कैसे हो रहा है चाचा। चाचा बोलते हैं वजन की आदत डाल लो बेटा, ऐसे ऐसे ना। और जब क्या होता है, जब हमको पता लगता है कि हम फंस गए रानीगंज में खदान में और पानी आने वाला है, हम मरने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा एक होता है ना मैच्योरिटी उस समय दिखानी होती है। जितने भी वहाँ पे पुराने लोग होते हैं वो मैच्योर होता है कि मतलब हो जाएगा, मैं खिलखिला जाता हूँ। चाचा मुझे हड़काते हैं कि बेटा ऐसा नहीं होता है, हम जिंदा हैं अभी, है ना। तो बहुत सुंदर किरदार है। उसके बाद हम लोग अक्षय धर्म को ऊपर से निकालने का पूरा रेस्क्यू मिशन शुरू करते हैं। और उसके बाद मेरे कुछ इमोशनल सीन्स हैं वरुण बड़ोला जी के साथ, आपके सुधीर पांडे जी जो फेमस एक्टर हैं अल्मोड़ा से, सुधीर पांडे जी, है ना, इन सबके साथ मेरे सीन्स हैं अच्छे अच्छे। रवि किशन जी हैं, उनके साथ मेरे अच्छे सीन्स हैं। और फिर एंड का पूरा प्रोसेस, मतलब पूरी जर्नी है, जैसे कि क्योंकि कोल माइनर्स ऊपर और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और नीचे माइनर्स अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, है ना। कोशिश उनकी है कि हम बच जाएं कैसे भी करके, अंदर गैस भी बन रही है, पूरा स्ट्रगल है मतलब। और तो बाकीलाल का किरदार जो है बहुत ही प्यारा है। मेरी माँ भी है इसमें, स्क्रीन में जो माँ बनी है वो ऊपर से बोल रही है कि मेरा बेटा कैसा है, नीचे मैं उनसे फ़ोन में बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही सुंदर कैरेक्टर निकल के आया है मेरा स्क्रीन के अंदर। अच्छा, जो नए कलाकार को, जो पुराने वरिष्ठ कलाकार होते हैं जी। उनका कितना सहयोग मिलता है आपको? किस तरह का उनके साथ, क्या व्यवहार उनका आपके साथ रहा? बहुत ही अच्छा रहा सर। एक तो वो लोग इतने सीजन थे, इतना काम किए हुए थे, और मेरे जैसे एस्पायरिंग एक्टर के लिए उनसे कुछ भी मतलब टिप्स ले लेना या कुछ भी हेल्प मिल जाना एक सोने पे सुहागा वाली बात होती है। तो जैसे जमीन से के साथ मेरे सीन्स होते थे, वरुण बड़ोला जी के साथ मेरे सीन्स होते थे, है ना। और सुधीर पांडे जी इतने बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, मतलब सीरियस कर रहे हैं सालों साल से। तो मैं जब भी शॉर्ट हो जाता था तो मैं उनसे बोलता था सर ये ऐसा हो गया सर, मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से लगा ऐसा नहीं हुआ। तो वही बोलते थे बेटा देखो अब तो ये प्रिंट हो गया, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, है ना, ये सब तो होता रहता है, इतना नहीं सोचते। और वो कई बार मैं बोलता था सर ये सीन कैसे करूँ, तो बोलते इसको ऐसे कर लो, सिंपल तरीके, ज़्यादा मत सोचो, डिलीवर कर दो बस। तो बहुत हेल्प मिल जाती थी। अच्छा, आप काशीपुर के हैं और सुधीर पांडे का भी आप जानते होंगे काशीपुर से संबंध रहा। हाँ बिल्कुल, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने जब मुझे बताया ना, मैं शॉक हो गया। मैंने कहा सर आप काशीपुर रहे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ बेटा मैं काशीपुर थोड़ा सा रहा हूँ, उसके बाद फिर हमारी फैमिली अल्मोड़ा शिफ्ट हो गई थी जी। पर हाँ, मैंने बोला सर वाओ सर आप भी काशीपुर से हो, तो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ बद्रीवन रोड, रानीगंज फिल्म में शूटिंग के दौरान का अनुभव आपका कैसा रहा? मिशन रानीगंज शूटिंग का अनुभव बहुत ही कमाल का रहा। पहले तो इसके शूट के लिए हम लोग मल्टीपल लोकेशंस में गए। हम लोग लंदन में गए, लंदन में यॉर्क एक जगह है, फिर लूटन एक जगह है, फिर हमने जहाँ पे असली का जो ये इंसिडेंट हुआ है रानीगंज में, महावीर कोलरी में, तो वहाँ पे हमने शूट किया। कोल माइंस के अंदर गए असली पर, कोल इंडिया की परमिशन से। बहुत मेरे लिए थ्रिलिंग था कि असली की कोल माइंस मैंने देखी। और सबसे कमाल की बात है कि इसका जो मिशन रानीगंज का जो वाटर सीक्वेंस है उसमें हम लोगों ने मतलब गर्दन तक पानी में शूट किया, 4-5 दिन ठंडा होता था,
है ना। सुबह से शाम तक हम पानी में रहते थे, कपड़े चेंज होते थे और हैवी मेकअप होता था। और पहली बात तो ये फिल्म है, मैं इस फिल्म के बारे में कुछ बोल दूँ कि मिशन रानीगंज, जिसमें अक्षय कुमार साथ जसवंत सिंह नील जी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसके लिए इनको जीवन सर्वोत्तम रक्षा पदक मिला था हमारे राष्ट्रपति जी से, जब ये 1989 में घटना हुई थी 13 नवंबर को। तो उन्होंने अपनी जान भी खेल के 65 कोयला खदान मजदूरों की जान बचाई थी। और वो एक इंजीनियर थे, तो उन्होंने एक कैप्सूल बनाया था लोहे का, जिससे उन्होंने ड्रिल करके ज़मीन पे उनको निकाला था। तो ये हिंदुस्तानी जुगाड़ था उनका, है ना, जो कि सक्सेसफुल रहा। तो उन्होंने अपनी जान पे खेल के इतना बड़ा इंसिडेंट जो ये किया, ये पता ही नहीं लगा पूरे हिंदुस्तान को, अभी भी कई लोगों को नहीं पता ये बात। तो बहुत बड़ी बात है, ऐसी कहानी अक्षय कुमार लेके आए हैं, हमारे डायरेक्टर टीनू सर ने पहल करी है इस कहानी को आगे लाने की। तो मैं चाहता हूँ कि कैप्सूल मिशन रानीगंज जो फिल्म है हमारी, ये आप प्लीज़ देखिए। और अभी सबसे कमाल की बात है, नेशनल सिनेमा डे से अभी पूरा जो वीक है ये, इसमें हमारी फिल्म की टिकट 99 रुपीज़ की हो गई है ऑल ओवर इंडिया। तो फैमिली फिल्म है, आप इमोशनल होंगे ये फिल्म देख के। और कमाल की बात यह है सर, इसको ऑस्कर में भी एंट्री मिली है अभी, इंडिया की ऑफिशियल ऑस्कर में एंट्री इस फिल्म को मिली है। तो ये देशभक्ति की फिल्म है और पैट्रियोटिज्म की फिल्म है और करेज की फिल्म है, मतलब जो आपको मोटिवेट करेगी कि मतलब हिंदुस्तानी ज़मीन पे भी मतलब इतने महान महान चीज़ें हो रखी हैं, है ना। और हिंदुस्तानियों का कोई जवाब नहीं है जुगाड़ करने में, टेक्निक्स लगाने में, इंजीनियरिंग की तकनीक से आप देखें, तकनीकी रूप से भी वो लोग बहुत सक्रिय और स्ट्रॉन्ग हैं। तो मिशन रानीगंज आप प्लीज़ देखिए, ये फिल्म आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में लगी हुई है। अच्छा, अब चूंकि आपकी ये बॉलीवुड में अभिनय की जर्नी एक तरह से शुरुआत है, जी। और किस तरह की भूमिकाएं आप करना चाहेंगे, ये जिस तरह से बाकीलाल की भूमिका थी, जी। या कुछ अलग तरह की भूमिका जो आपका करने का मन हो, वो कौन सी भूमिका है? मेरे को ना मतलब मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, तो मेरे को आप जैसे भी कैरेक्टर्स दोगे ना मैं ढल जाऊँगा। बट मेरे जो कैरेक्टर्स हो वो बड़े चैलेंजिंग टाइप के हों, है ना, जिसमें मैं अपने आप को अपनी क्राफ्ट लगा सकूँ, है ना। मैं मतलब वर्सटाइलिटी दिखा पाऊँ अपनी, मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ, मैं ड्रामा भी कर सकता हूँ, मैं सीरियस भी कर सकता हूँ, है ना, मैं एक भोला भाला लड़का भी प्ले कर सकता हूँ, जैसे बाकीलाल में मैंने किया। और मेरी जो दिली ख्वाहिश है अभी उनके साथ काम करने की, वो अमिताभ बच्चन जी हैं। मेरा मतलब पहला बचपन से उनको देख के मैं हमेशा से इंस्पायर्ड रहता था। तो बच्चन साहब के साथ मेरे काम करने की बहुत दिली ख्वाहिश है। और बाकी जितनी भी अच्छी स्टोरीज़ हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छी कहानियाँ हैं, वो मैं करना चाहता हूँ। बाकीलाल के तौर पर कुछ डायलॉग आप हमारे दर्शकों के लिए यहाँ सुनाएंगे? हाँ, तो इसमें एक लाइन होती है, सुनीता जो मेरी इसमें गर्लफ्रेंड बनी है, तो मैं कहीं से फूल तोड़ के लाता हूँ मंदिर से, मंदिर के पीछे मिलता हूँ उसको, तो मेरे हाथ में थैला रहता है, उसमें लाल और पीले फूल मिक्स होते हैं। तो मैं उसको डायरेक्टली नहीं बोलता हूँ कि लाल फूल उठा लो, तो बस मैं इशारे से बोलता हूँ उसको कि तरह तरह के फूल हैं जो दिल करे निकाल लो। तो मैं बोल के दिखाता हूँ, इसमें तरह तरह के फूल हैं सुनीता, जो दिल करे निकाल लो, हम समझ जाएंगे कि तुम्हारे हृदय में हम क्या भाव है। बहुत खूब। क्या आपने सोचा था कि आपने तो अपने बेटे को इंजीनियरिंग कराने के लिए भेजा था, इंजीनियरिंग कराई भी थी, जी जी। वो आज बॉलीवुड में पहुंच गया है? हाँ, उम्मीद नहीं थी सर, मतलब हमें ये नहीं था कि हमारा लड़का आज इतने आगे पहुंचेगा। हमें तो से बीटेक करके ये अपना और ये एमएड कर ले, कुछ कर ले और कुछ भी कर ले, हमें ये था। पर उसके बाद भी हम लोगों ने आपस में काफ़ी विचार विमर्श किया, फिर उसके बाद भी इसने कहा कि मैं वही काम करूँगा, थिएटर लाइन। मतलब आपका जो है बेटे को अपनी तरफ से, जब बेटे ने ये इच्छा जाहिर करी कि मैं अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, हाँ, तो आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट रहा? पूरा। मैंने कहा बेटा अब तेरी चॉइस है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, अब तूने करना जो कुछ करना। बीटेक अपने कराया, बीटेक की तरफ सारे मतलब अच्छी परसेंटेज से भी पास हो रखा, सब कुछ हो रखा। तो इसने एकदम से भोपाल में एक राष्ट्रीय वो है नाटक विद्यालय, तो वहाँ पे इसने अप्लाई किया, तो वहाँ से ये उसका सिलेक्शन हो गया। और वहाँ पर मात्र 25 बच्चे लिए जाते हैं पूरे भारत के, तो उसमें इसका नंबर आ गया। फिर मैं ये हो गया, चलो इसने अच्छा कॉलेज चुन लिया और गवर्नमेंट का है। मैं तो इससे कह रहा था एनएसडी जो दिल्ली में है वहाँ अप्लाई कर ली, पर इसने कहा वहाँ के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। करी इसने तैयारी, वहाँ करी तो वहाँ निकल गए। फिर वहाँ करने के बाद मैंने इससे कहा ठीक है, भोपाल में तुम्हारा पूरा हो गया, आप तो पूना में है इसका, पूना में, तो वहाँ के लिए ट्राई कर ले। मैंने इसको
खुल के पूरा हो गया। मैंने कहा आप बेटे जो तुझे करना, जो इस कोर्स से संबंधित जो कर रहा, तो जहाँ भी जिस स्टेट में जहाँ भी है तो पूरा कंप्लीट कर ले, हमारी तरफ से पूरी छूट है तेरे को। एक माँ से ज़्यादा अपने बेटे की उपलब्धि पर शायद ही किसी को इतनी खुशी होती होगी। तो आपको अपने बेटे की इस उपलब्धि पर, यहाँ तक पहुँचने पर क्या महसूस हो रहा है? हाँ, खुशी हो रही है। पहले पहले लगता था कि कैसे करेगा, क्या करेगा, पहले मना करते थे। अब जिन्हें करना मैंने यही करना, काम करना। और चलो जिसमें तो खुश है वही करिए बस। तो आपको उम्मीद थी कि बेटा यहाँ तक पहुँचेगा? पहुँच गया। हाँ, हमें भी ये था ना बम्बई जैसे शहर में कि वहाँ ये कैसे मतलब कवर करेगा, वहाँ की जो ट्रेनें हैं, वहाँ का जो माहौल है, और पता नहीं वहाँ किस तरह से मतलब ऐसी सोसाइटी कि क्या पता कौन सी ऐसी जगह ये लाइन अपना जिस लाइन के गया पता लगा दूसरे रास्ते में आ गया। हमें भी ये भी डर भी रहता था। पर वाकई में इसने मतलब जो इसकी अपने मुकाम पे वो था कोर्स का मतलब इसके दोस्त पढ़ाई अच्छे का, लोग सब। तो उसी पर इसका जोश रहा, उसी पर फोकस रहा। मतलब दाएं बाएं कहीं नहीं देखा इसने, अपनी लाइन पे रहा। हमें ये खुशी हुआ कि मतलब ये एक अपनी सीढ़ियों पे चढ़ता रहा। आज सीढ़ी पार करते करते यहाँ पहुँच गया है। तो आज हमारे काशीपुर में कल सभी लोग तारीफ कर रहे थे कि काशीपुर एक बहुत ही मतलब छोटा शहर है पूरे भारत में, तो उसने नाम रोशन कर दिया था। तो सबको खुशी हो रही थी। तो